बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जहांगीर तरीन साहब बड़े कमज़ोर आदमी दिखाई देते थे। मैं पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूँ कि हुज़ूरे वाला पाकिस्तान में इस तरह के जो सियासी मोर्चे होते हैं, लोग यूँ करके जो खड़े रहते हैं, एवं खड़े नहीं होते, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। और जो जहांगीर तरीन साहब हैं, तगड़े आदमी हैं, तगड़े आदमी के दोस्त भी बड़े तगड़े होते हैं। लेकिन ये महज क्या इत्तफ़ाक़ है कि एक तगड़े आदमी के साथ कुछ लोग आके खड़े हुए हैं। और वैसे तो अदालतों के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, बशर्त ये कि वो भूटान की अदालतें ना हों, वो पाकिस्तान की अदालतें हों, अदालतों पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। तो पता नहीं महज इत्तफ़ाक़ है या पता नहीं क्या है कि जहांगीर तरीन साहब का जो केस सुन रहे हैं वो ऊपर नीचे 2 जज तब्दील हुए, बल्कि एक तब्दील हुआ, दूसरे ने केस सुनने से इनकार कर दिया, तीसरे के पास चला गया। कहानी है ना, कहानी तो बराबर बैंकिंग कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जहांगीर तरीन साहब का मामला गड़बड़ कैसे हुआ, हुकूमत क्या चाहती है, उनके सपोर्टर्स कौन हैं और उनको सपोर्ट किस तरह से कर रहे हैं, ये बातें तो वो करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन एक मसला ये हो गया है कि दुनिया में वज़ीर आज़म हमें बताए जाते थे इस ज़ात के वज़ीर आज़म होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज की आपको एक मिसाल पेश करता हूँ कि 850 यूरो की औकात क्या होती है, बल्कि 300 यूरो में से 850 यूरो यानी कि 550 यूरो, ये घपला है। 550 यूरो का घपला। और घपला भी क्या है कि फ़िनलैंड की, जिस तरह हमारा वज़ीर आज़म बड़ा हैंडसम है, इस तरह एक फ़िनलैंड की सना मेरीना, ये गालिबन उनका नाम है, सना मेरीना, ये फ़िनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, जिस तरह हमारा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है, ये एक खूबसूरत खातून प्राइम मिनिस्टर है। और इसका आजकल स्कैंडल ये चला हुआ है कि कोई $300 तक यूरो तक की इजाज़त होती है। तो मोहतरमा ने, यानी कि बड़ी गॉर्जियस जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह हमारा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है, नाश्ता सरकारी ख़जाने से कर लिया है। और वो ख़जाना जो खर्च हुआ है वो है 850 यूरो। 300 यूरो तक उनकी इजाज़त थी, लेकिन ख़त्म बस कहानी। वहाँ पर ये अब केस शुरू, स्कैंडल शुरू, और वो जनाब तफ्तीशें, इंक्वायरियाँ, और वो जवाब दे रही हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें यही कहानियाँ, इमरान खान साहब और उनके जो रफ़्क़ाकार होते थे, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, साद रफ़ीक इस्तीफ़ा दे, फलाने महकमे में करप्शन है, नवाज शरीफ खा रहा है, तो अपनी बारी आई है तो हम क्यों इस्तीफ़ा दें। ये तो 3 साल, मतलब वो नट जो है वो जाके साद रफ़ीक ने लगाने थे, जो 3 साल से वज़ीर नहीं है, तो रेलवे ट्रैक के। और इनके वो मलिहा कोई खातून है, वो इनकी जो स्पोक्स पर मीडिया सेल की खातून है कोई, वो कह रही है कि अगर सिंध की हुकूमत रेलवे ट्रैक ठीक नहीं कर सकती तो फिर वफाक ही ठीक कर दे। ये इनका हाल है, ये इनका हाल है कि पता ही नहीं कि रेलवे ट्रैक वफाक का इदारा है, ये वफाक ने काम करना है। ये भी सिंध के खाते पा दो और या नवाज शरीफ के खाते पा दो, पाता है उन्होंने, पाता है। तो बहरहाल ये तो मैं बता रहा था कि फ़र्क देखे कौमों का, कि वहाँ पर जो है वो एक सरकारी नाश्ता, और यहाँ पर क्या क्या हड़प नहीं हो चुका हुआ। यहाँ पर कुत्तों के लिए गाड़ियाँ हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कहते थे हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है दफ्तर, लेकिन फिर जो अपनी बारी ये जो है वो उनके स्टेट मिनिस्टर, यानी कि जो वफाकी वज़ीर से छोटा मिनिस्टर होता है, छोटू फवाद चौधरी के छोटू जनाब हबीब फ़रुख हबीब साहब, ये उनका प्रोटोकॉल चेक करें। गली का साइज़ देखो तो गड्डियां के साइज़ देखो, अपने महल्ले गए ने तो प्रोटोकॉल चेक करें। तो ये जनाब आप प्रोटोकॉल उनका देख रहे हैं। और ये वो वज़ीर आज़म का भी अब आप प्रोटोकॉल देख लें जो कहता था कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है और हमारे वज़ीर आज़म को मौत पड़ती है। तो अब कोई पूछे कि वज़ीर आज़म साहब आपको मौत पड़ती है, तो ये अल्ले तल्ले हैं, जिनमें एक भोला भाला वज़ीर आज़म आके उस ट्रैप में गिर गया। वो जो कहता था कि वज़ीर आज़म को साइकिल पे जाना चाहिए, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के निज़ाम का शिकार हो गया। यही कह रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो कहना है कि इमरान खान साहब बड़े नेक नीयत आदमी हैं, बड़े वो जो कहते हैं कि जी के बड़े असूल पसंद, नेक नीयत, पता नहीं क्या क्या। अब आ जाएँ कि जनाब कि वो इतना नेक नीयत आदमी के जिसको क्या सिस्टम की नज़र लग गई। ज़ाहिर है यही कहेंगे सिस्टम की नज़र लग गई, क्योंकि वो तो इतना नेक नीयत आदमी है कि जनाब कि उसने अपने किसी दोस्त को नहीं छोड़ा। हर बंदा चोर इसका दोस्त, हर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा चोर इसकी कबीना का बंदा या इसका इनका दोस्त। तो अब वो क्या कहते हैं, जब चोरी पकड़ी जाए मेरा तेरा की तलक है, सारी उम्र खर्चे उन्होंने को पूरे कराने ने, सारी उम्र चाटना उनको है, ATM मशीनें वो हैं। लेकिन जब पकड़े गए तो जनाब कहता है कि मैं कौन तू कौन, मैं खाम खा, मैं तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं।
तो अब सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन भी इमरान खान साहब की मोहब्बत का शिकार हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब की दोस्ती का डसे हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, उनके केसों में जो जितनी कोई जान है वो आपके सामने है, क्योंकि FI ये कह रहा है कि जी इंक्वायरी कोई नहीं की थी, नैब, वो अजीबो गरीब मतलब वो है। अब मामला ये है, मैं आपको बताऊँ, वफाकी हुकूमत कह रही है कि इन्होंने को वोट लो। कौन सा वोट लें? ये जो है जनाब अली फ़िनांस बिल, यानी कि बजट मंजूर करवाने वाला, और जब ये वो बजट का बिल मंजूर हो जाए तो उसके बाद फिर इनको ना पकड़ के तो अंदर कर दें। ये फ़ैसले जो हुए थे, ये फ़ैसले हुए थे इमरान खान साहब ने बेसिकली जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक वो जो बात की थी ना कबीना के अंदर, उससे पहले ऐवान सदर में ये वाली बात हुई थी कि नहीं PTI के दरवाजे में हमेशा के लिए बंद कर दिए हमने। वो 3 वज़ीर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाके मिले थे GHQ में, एक यानी जिनके उन्होंने शिकायत की थी 6 वज़रा में से, उन ये 3 भी शामिल थे, असद उमर एंड फलां चलें, बहरहाल नाम क्या लेना। तो वो इमरान खान साहब ने उस मुलाकात का भी बुरा मनाया था और कहा था कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा। अच्छा, ब्लैकमेल किसी से नहीं होना, 2 बंदों से। एक वो जो उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बात करते हैं, वो कौन करते हैं? वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे थे। दूसरा ये कि जी कि मैं ब्लैकमेल नहीं होना, कितना देर होना, ये जो 30-35 लोग जो तोड़ के जहांगीर तरीन के साथ मिलाए गए हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होना। तो बेसिकली ये भी उन्हीं को जवाब था जिन्होंने ये मजमा इकट्ठा किया था। और पाकिस्तान में इस तरह के जो शोबदे होते हैं, शोबदाबाजी, सियासी शोबदाबाजी, ये कि जहांगीर तरीन साहब कुछ नहीं बेचते, ये उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं कर सकते। अगर करना होता तो वो पहले दिन कर लेते, नहीं कर सकते वो। जब तक आशीर्वाद ना हो, कमर के पीछे हाथ ना हो, थपकी ना हो और कोई बसाखियाँ ना हो और ये पता ना हो कि मालक मेरे नाल ने, तो मालक साथ हैं और मालक दोस्त हैं। तो वो जो दोस्त हैं वो जनाब पूरी का पूरा तड़ा कुट रहे हैं। हुआ ये है कि जी के कुछ दिन पहले एक साहब थे, वो जनाब दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब के, और उन्होंने जाके कहा कि यार कि जहांगीर तरीन साहब की हमें मदद करनी है, तो आप हमारी मदद करें। तो वो उन साहब ने कहा कि यार कि मैं जो मदद करनी है वो तो मैं करूँगा जो मेरिट पे मदद होती है, मैं तो मेरिट तो इधर उधर नहीं होवांगा। उन्होंने कहा तेरा बंदोबस्त कर लेने हैं। तो वो फिर इत्तफाक ऐसा है कि वो फिर वो बंदा वो जो था मेरिट तो खैर बाद में देखता, अब वो बंदा वहाँ पर नहीं है। तो ये महज इत्तफाक, इस तरह के इत्तफाकात नहीं होते। तो मैं सिर्फ पॉइंट ये आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि कोई है जो, कोई कौन है, हुकूमत है जो इस वक्त पूरे की पूरी जोर लगा रही है कि जनाब को पूरा प्लान तैयार कर चुकी है कि जहांगीर तरीन को तो हमने निशाने इबरत बनाना है, क्योंकि इमरान खान साहब की आदत, फितरत और उनका माजी, ये 3 चीज़ें अगर आप इकट्ठी कर लें उनकी, तो आप उनका माजी देख लें, उनकी आदत क्या है और उनकी फितरत क्या है, ये आपको समझ आ जाएगी। आपने कहाँ से शुरू होना है? क्रिकेट से शुरू हो जाए। कहाँ से शुरू होंगे? क्या नाम था जी? माजिद खान से शुरू हो जाए, कज़न भी थे और मोहसिन भी थे, कितने गए? आप शुरू कहाँ से होना है? सियासत में आ जाएं। इनके जो अपने करीबी रफ़्का थे वो अब कहाँ पे हैं? फ़ारग हैं, जो असल में जिनके साथ इन्होंने काम शुरू किया था। तो मैं ज़्यादा तफसीलात में जाना जो है वो ज़रा मुश्किल काम है, वो नहीं जाना चाहिए। तो इनकी बात सिर्फ जहांगीर तरीन तक हम रहते हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये इन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब को एक चैलेंज कर दिया हुआ है, और इमरान खान साहब को जो ख़ुद को चैलेंज करने वाले लोग होते हैं वो इमरान खान साहब उनको भूलते नहीं हैं, वो उनको फ्रेम करते हैं, उनको उनकी एग्जाम्पल बना देते हैं, जिसको कहते हैं निशान इबरत बना देते होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा फड्डा हुआ था वो लाहौर जिम खाना में नवाज शरीफ साहब के साथ वारी लैंड, तो कि यार के मतलब वो बहरहाल चलें, वो फजूल सी बात है, छोड़ें। लेकिन वो है कि उन्होंने फिर उस तो बाद नवाज शरीफ का उन्होंने खत्ता नहीं छोड़ा कि जब तक उनको जेल में नहीं डलवा लिया उन्होंने, और हर वो काम उन्होंने किया जो उनके असूल और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ था। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की जो साथ जो इनका फड्डा हुआ था क्रिकेट के दिनों में, इधर जिम खाना लाहौर क्रिकेट क्लब जो है, ये बाग जना के अंदर ग्राउंड है, वहाँ पर जो फड्डा हुआ था, हल्की फुल्की जो चख पख हुई थी, वो इमरान खान साहब ने दिल पे ली और फिर उनको मतलब कितने साल बाद जेल पहुँचा के उन्होंने सांस लिया, और अभी तक उनका इंतकाम, उनकी आग जो है, बदले की आग, वो ठंडी नहीं हो रही। तो जहांगीर तरीन साहब की खैर नहीं है, इमरान खान साहब ने उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के जो दोस्त हैं
वो जब उन्होंने वो सपोर्ट पे आए हैं, उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि इनको हमने सपोर्ट करना है और हमने इनका पहरा देना है, वो नहीं माने तो फिर वो नहीं रहे। वो अफसर थे। अफसर पाकिस्तान में 2-3 तरह के होते हैं। सिविल अफसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है जिसको कहते हैं, मुताहत अदालतों के अफसर होते हैं, जुडिशरी के अफसर होते हैं, लॉ ऑफिसर्स होते हैं और फौजी अफसर होते हैं। इसी होर केड़ा अफसर होंदा थे, इसी तरह इतने ही अफसर हैं पाकिस्तान में, या अफसरों की इकसाम इतनी है। तो कुछ अफसर ऐसे थे या कुछ अफसर ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, और जहांगीर तरीन साहब उन अफसरों और उन दोस्त अफसरों से जो उनके दोस्त हैं, ताकतवर दोस्त हैं, उनकी मदद के बग़ैर इमरान खान के साथ फड्डा डालना उनकी औकात और हिम्मत से बड़ी बात है। तो जो जहांगीर तरीन साहब के बकौल इमदाद सुमरो साहब के उनके जो करीबी रुफ़का हैं, वो ये कहते हैं कि हम कोई हलवा है कि हमें उठा के खा जाएंगे हुकूमत इमरान खान साहब। हम इमरान खान साहब के लिए तरन वाला नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब ख़ुद तगड़े आदमी हैं और उनके दोस्त भी बहुत तगड़े हैं। तो इस वक्त जो हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब को कुछ दोस्तों और कुछ तगड़े दोस्तों और कुछ पुराने दोस्तों से उनका साबका पड़ा हुआ है, और कुछ उनके तगड़े दोस्त जो हैं वो इमरान खान साहब के वो जहांगीर तरीन खान के साथ हैं, और कुछ उनके तगड़े दोस्त जो हैं वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हों या ना हों, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ उनका मेरा मतलब है वो कलेजा राज़ी नहीं है। तो इससे ज़्यादा बात करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इतनी बात को अगेन वो घूम घुमा के बात करते हैं। भाई ये मुल्क की घुम घुमैया है, इस पर इसी तरह ही बात हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा बात करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, तो फिर अगले भी सीधे सीधे आके पूछेंगे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।